नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 22 की लहर। 22 की लहर को समझने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा की विधानसभा आगरा दक्षिण में। आगरा दक्षिण की अगर पहचान की बात करें तो यहाँ पर पेठा का कारोबार इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी पहचान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरी दरवाजा में और आप मेरे आसपास जो देख रहे हैं, दरअसल ये जो पेठे की फैक्ट्रियां हैं, पेठे का कारोबार यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। पेठे की मिठास पूरी देश और दुनिया तक पहुँचती है और इस मिठास के साथ क्या समय के साथ ये मिठास और तेज हुई है या कमज़ोर हुई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी मिठास के साथ उस लहर को भी भांपने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगरा दक्षिण और सबसे पहले पेठे के कारोबारियों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर स्थितियां क्या हैं। पेठे का कारोबार समय के साथ बढ़ा है या घटा है, इसे हम पेठे के कारोबारियों से ही समझते हैं। एक चीज़ ये बताइए, पेठा आगरा की पहचान है, दक्षिणी आगरा की जो ये सीट है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका इसी इलाके में होता है। समय के साथ पेठे का कारोबार बढ़ा है या घटा है? नहीं, कारोबार समय के साथ में बढ़ा है, लेकिन इस क्षेत्र में कारोबार बहुत घटा है। उसका एक सबसे मुख्य कारण रहा कोयले की भट्टियां बंद होना। और कोयले की भट्टियां बंद होने के कारण जो आप देख रहे हैं, आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं। वो लोग गैस पे नहीं चला सकते, क्योंकि गैस पे पेठा बनाना और फिर कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो इस कारोबार के कारीगर जो काम करने वाले थे, उनमें से अधिकांश लोगों ने अपने गाँव में, जो आसपास 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे जो गांव हैं उनके, उन्होंने वहाँ पे अपनी भट्टियाँ लगा ली, अपने कारखाने खोल लिए। और वो वहाँ लकड़ी का और जो पत्ते पत्ते जो जो भी उनको ईंधन मिल जाता है, उससे वो प्रोडक्शन करके लाते हैं या मंडी में अपना पेठा बेच देते हैं। अब जो पेठा हमारा बन के भाव पड़ेगा 60 रुपये, तो वो अपना तो 52 रुपये में बेच के चले जाएंगे, क्योंकि हमारा 5-7 रुपये किलो का तो खाली गैस का डिफरेंस आ जाता है। तो आप ये इस समस्या का निदान, सरकार चाहती है कि उद्योग रेगुलेट हो, जो प्रोडक्शन है वो और बेहतर तरीके से हो और ये कारोबार ये आगे बढ़े। आपको लगता है वर्तमान सरकार ने इस कारोबार को प्रोटेक्शन के लिए कोई काम किया है? अभी तक पेठे पे सरकार की कोई इतनी निगाह नहीं है। बाकी और उद्योगों के लिए सरकार कर रही है। हमारे यहाँ गैस की पाइपलाइन भी डली है, लेकिन उस गैस की पाइपलाइन में कोई सब्सिडी ना होने के कारण उसके कनेक्शन लोगों ने नहीं लिए। अच्छा, इतनी समस्या है, इस बीच में 22 की लहर किसकी है, किसकी तरफ खड़े होंगे आप लोग? देखो जी, सारी समस्याओं को झेलते हुए अगर आगे का जीवन जीना है तो योगी जी के सहारे ही जीना पड़ेगा। क्यों, मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी नहीं है, क्योंकि अगर ईमानदारी से और सुरक्षा चाहिए तो वो योगी जी से ही मिल सकती है। यानी कि सुरक्षा मसला है कारोबार में भी। बिल्कुल है। तो आप कहाँ देखते हैं, किस किस तरफ सुरक्षा देखते हैं? अपनी तरफ सुरक्षा देते हैं, योगी जी से है, सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। थोड़ा सा परेशानी आ रही है, लेकिन वो भी बाद में एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट हो जाएगी। हाँ। अच्छा, कारोबार के लिहाज से आपको ये सरकार कैसी नजर आती है? कारोबार के लिहाज से ये है कि थोड़ी परेशानी है। अब परेशानी है तो बाद में हो सकता है कि सही भी हो जाए। एक चीज बताइए, सरकार ने जीएसटी लगा दिया, सरकार ने बहुत सारी चीजें, अब आपका कोयला खत्म करके सीएनजी लगा दिया, ईंधन से होने लगा, ये सारी चीजें आपकी बेहतरी की तरफ हैं या फिर व्यापारियों को कम करने की? अभी तो हमारे इस गैस के व्यापार से हमारा नुकसान है। अब आगे क्या होता है वो मालूम पड़ेगा। अगर सारा कंपटीशन इसी पे डिपेंड हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी से कुछ फर्क पड़ा है क्या? नहीं, जीएसटी से ऐसा कोई फर्क नहीं। पहले भी उतना ही टैक्स था, अब भी उतना ही टैक्स है। मतलब जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसके लिए हाँ, कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सवाल उसका गैस का है, तो भाई गैस तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, वो ताजमहल के चक्कर में वो तो सारी, और पेठा क्या सारी भट्टियाँ ही बंद हो गई, दूध वाले की भी, कचौड़ी वाले की भी, वो सब गैस पे ही करते हैं। कुछ यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस कारोबार में क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कृष्ण कुमार है। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं गांव का रहने वाला हूँ। अरे मतलब आगरा के ना। पेठा बनाने के काम में कब से जुड़े हो?
लगभग हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। क्या लगता है कुछ कुछ बेहतर है या खराब होता जा रहा है आगे हाल? ऐसा होता है कि जो आगरा में जो पेटे की लाइन हैगा, हाँ। वो होले होले बाहर जो कारखाने खुल रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा भैया एक चीज बताओ, क्या नाम है आपका? महेश, महेश ये बताओ कितने साल से काम कर रहे हो पेठा? मुझे हो गई 26 साल। 26 साल हो गया पेठा में। हाँ सर। पेठा से आपका ये कारोबार बढ़ा है या घटा है, क्या हुआ है स्थिति आपकी? हम तो नौकर आदमी हैं। नहीं, नौकर आदमी तो ठीक है, लेकिन परिवार चला पा रहे हो? हाँ, परिवार ही चल रहा है और क्या है, घर खर्च चल रहा है, नॉन वेज का और क्या है। अच्छा, मजदूर पैसे के लिए सरकार कौन सी अच्छी है? सरकार तो जाकर से ही अच्छी है। हैं? जहाँ मोदी की भी अच्छी है। इस बार 2022 में किसकी लहर दिखाई दे रही है? अब ये तो जनता के हाथ पड़े नहीं, मालूम नहीं, पड़ेगा। तुम लोग भी तो जो है जनता, तुम लोग भी तो वोट डालते हो। है सर, तुम्हारे लिए कौन बेहतर है? इस टाइम तो मोदी ही अच्छा है। अच्छा, काहे तुम लोग के लिए कुछ दिया है? हाँ सर, राशन खवा रहा है हर महीने में 2 बार। अच्छा, फ्री में राशन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? और क्या है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं और क्या है। नहीं, और कुछ भी सरकार दे रही है क्या? और कुछ नहीं, मकान अकान मिले हैं तुम लोग को? कुछ क्या? नहीं मिला है। शौचालय? शौचालय मिली है। शौचालय मिले हैं जी। हाँ सर। राशन फ्री मिल रहा है। हाँ जी। तो सरकार कुछ मतलब कर रही है तुम लोगों के लिए? हाँ, कर रही है। तो 2022 में योगी जी को चुनोगे या बाकी किसी और को? अब जोगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो जोगी जी को चुनेंगे और नहीं तो देखेंगे किसको चुनेंगे। तो आपको लगता है ये कारोबार कुछ आपका बढ़े, कुछ आप लोगों का भी कुछ वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? काय वही तनख्वाह हमारी तो 250-300 रुपये, हाँ। इससे क्या गुजारा हो रहा है। अच्छा, कोरोना में कुछ मदद मिली कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं मिला है। कारोबार बंद रहा? और क्या, तो बस राशन बस दिया सरकार ने? बस बस हैं? बस बस। खाते में पैसा ऐसा नहीं आया? अरे इनसे क्या हो रहा है, तनख्वाह ये बताओ, हम रोज कमा रहे हैं 5 से 3 से, अब बाई की लॉस लगवा तो 1500 रुपये से क्या हो रहा है। तब भी बीजेपी अच्छी है? बीजेपी अब दुनिया बढ़िया बता रही, तो अब क्या बुरी बताएंगे ये नहीं, बताओ। नहीं, मतलब आप तो अपने हिसाब से कोई चेहरा दिखाई देता है क्या तुम लोगों को? है? बिल्कुल। तो देखिए, ये यहाँ पर पेठा के कारोबार से जुड़े हुए वो तमाम मजदूर हैं। वो कहते हैं कि हम तो सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं और आज भी हमारे पास इसके सिवा कोई और विकल्प नहीं है। जहाँ तक रही बात बेहतरी और बदतरी की, तो हालात उनके लिए जस के तस है। हाँ, सरकार ने कुछ मदद जरूर मुहैया कराई है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल, जिसको 7 अजूबों में से एक शुमार किया जाता है, इसे जिस कारीगर ने बनवाया था, कहते हैं शाहजहां ने उसके हाथ कटवा दिए थे, जिससे उतना खूबसूरत कोई दूसरा इमारत ना बन पाए। लेकिन आज आगरा न जाने कितने उस तरह के जो बेशुमार प्रतिभाओं के धनी जो कारीगर हैं, वो आज ना जाने कितने इस तरह के खूबसूरत ताजमहलों के निर्माण कर रहे हैं और इसे हैंडीक्राफ्ट का नाम दिया गया है। सफेद संगमरमर से आगरा में हैंडीक्राफ्ट के न जाने कितनी चीजें तैयार होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो इस खूबसूरत ताजमहल की है। ताजमहल छोटे से लेकर बड़े ताजमहल तक, ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के ताजमहल हैं। ये देखिए एक छोटा सा ताजमहल में कारीगर आएंगे, ये एक छोटा सा ताजमहल है। आप जिस तरीके की ये हैंडीक्राफ्ट, जिस तरह की ये हैंड प्रिंटिंग की गई है, ये अपने आप में आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस पर भी हाथ से खूबसूरती के साथ पेंटिंग की है। ये इन कारीगरों के नायाब कला का ही नमूना है। एक चीज ये बताइए, क्या क्या काम करते हैं आप लोग, कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को कम से कम 18 साल हो गई। ये फिनिशिंग का काम है। फिनिशिंग का काम। इसको ये बहुत माइनर वर्क होता है, जिस तरह आंखों से भी नहीं देख पा रहे, आप इस पे कैसे काम कर पाते हैं? ये बाकी का काम तो कारीगरी का इनका है जी। जो अपने हाथों से इसमें करते हैं, जाली वगैरह। मेरा उसके बाद में थोड़ी सी शाइनिंग लाना, वो काम मेरा है, वो मैं मशीन पे करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना माइन्यूट वर्क है। एक अगर ये मैं ताजमहल की बात करूं, ये ताजमहल पत्थर से तराश कर इसको इस ताजमहल बनाने में कितना वक्त लगता है आप लोगों को? ये मेरे को तो इसमें फिनिशिंग में ओवरऑल सबको मिला करके अगर मैं करूँ, वो तो फिर ये बनाएंगे। 1 मिनट। 15 हाथों में से निकलता है ये ताजमहल।
15 हाथों से? हाथों में से निकलता है, तब जाके ये तैयार होता है। तो कितना वक्त लगता होगा अगर ये ताजमहल बनाने में? इसका एक एक ताज नहीं लगती, लौट लगती है 12 की 24 की, तो हफ्ते में 15 दिन में ऐसे लगती है। मेरा सवाल ये है कि इतना मेहनत का काम है ये, उस मेहनत के हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट होता नहीं, है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। वो सबरा प्रॉफिट समझ लो दुकानदार का हिसाब किताब होता है। बड़े बड़े इम्पोरियम में, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स में ये बिकता है, उसकी मुंहमांगी वो कीमत लेते हैं, लेकिन वो कीमत क्या आप लोगों को मिल पाती कुछ नहीं मिल पाती है यहाँ तो, जैसे समझ लो कि रोटी भी खड़ी बड़ी मुश्किल से हो पाती है क्या कहूँ। अच्छा, आप सरकार ने इस आपके इस हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए क्या कोई काम किया है, कुछ मदद दिया है आप लोगों को? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, मगर दलालों से बच जाए तब ना, दलालों से नहीं बच पाती है क्या कहूँ। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, किसकी लहर देख रहे हैं? योगी की वजह क्या है? वजह काम दिख रहा है, काम दिख रहा है? काम दिख रहा है। तो मतलब कुछ काम किया है उन्होंने? हाँ बहुत काम गरीबों की करा, कुछ हाँ, मदद किया है क्या? करा है, दिख रहा है क्या कहूँ, आंखों से क्या देखते नहीं है टीवी पे। लोग तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं सब कुछ बर्बाद कर दिया पूरे यूपी को। अरे ऐसा कुछ नहीं करा है क्या, आदमी है क्या विरोधी है, वो तो विरोध करता रहेगा। हाँ। लेकिन अब काम आदमी किया है। आदमी क्या कहूँ, जैसे हम लोग कोरोना काल में दुख हुआ था, योगी जी क्या कहूँ अस्पतालों में घर घर जाके देखा दाखी कर रहे थे। आदमी किसको चुनेगा, घर बैठे को क्या कहूँ कि फील्ड वाले को? पता अब राजनीति करने आ गए, पहले नहीं आए जो। नहीं पहले नहीं आई, पहले क्या लगता है, सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही जवाब है इनका, हम उनके साथ है, समर्थन में बिल्कुल। तो 2022 में लहर किसकी देख रहे हैं? उन्हीं की है, योगी जी की लहर है और उन्हीं की चलेगी आगे। आपको लगता कि कुछ काम आप लोगों के हित में किए हैं क्या? हाँ काफी किए हैं और करते चले आ रहे हैं और क्या करेंगे, कर रहे हैं। आपके कारोबार के लिहाज से कुछ आप देखते हो क्या, कुछ बेहतरी? अभी कारोबार हमें तो ये उन्होंने बताया कि मजदूरी मिलती है, अब वो भी ढंग से मिल पाती है, तो वही है। मतलब बिचौलिए बीच में खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हैंडीक्राफ्ट इस आगरा की पहचान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कारीगर दिन रात मेहनत करके इस खूबसूरत ताजमहल या फिर हैंडीक्राफ्ट की दूसरी चीजों को तैयार करते हैं, इन्हें वो लागत क्या, वो कीमत नहीं मिल पाती। इसकी कीमत उन बड़े बड़े शोरूम्स वाले उठाते हैं जहां पर देसी विदेशी सैलानी आते हैं और उनसे खरीदते हैं। तो ये अपने आप में दिक्कत की बात है। बावजूद इसके ये राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर या फिर अपने सूबे के विकास के नाम पर सरकार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। गोकुलपुर की एक एक गलियों में, एक एक घर में आपको हैंडीक्राफ्ट का काम होता मिलेगा। यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ पत्थर से, संगमरमर से बनाता हुआ मिलेगा। आखिर ये कारोबार यहाँ पर किस रूप में है, वो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज ये बताइए, हैंडीक्राफ्ट का काम आप लोग कब से कर रहे हैं? हो गया कम 35 साल। 35 साल हो गया। 35 सालों में ये हैंडीक्राफ्ट के काम की डिमांड बढ़ी है या घटी है? घटी है, बड़ी नहीं है। बड़ी नहीं है। तो ओवरऑल कारोबार में आपको क्या लगता है, कारोबार आपका उस लिहाज से बेहतर हुआ है या खराब हुआ है? खराब हुआ है कारोबार। वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? वजह हम मानते हैं रॉ मटेरियल को। हम अपने खरीदने वालों के दोष नहीं देंगे, हम रॉ मटेरियल वालों को दोष देंगे। भाई मन चाहे जब उनका मन होता है जब रेट बढ़ा देते हैं, मन चाहे जब रेट गिरा देते हैं वो लोग। अच्छा, चाइनीज प्रोडक्ट ने भी क्या आपके इस प्रोडक्ट को? हमारे कोई नहीं कोई हमें चाइनीज पे उससे कोई टक्कर नहीं है। कोई यहाँ पर स्टोन प्रोडक्ट बिकता रहा है? हाँ स्टोन प्रोडक्ट बिकता रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल के ऊपर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकार के ऊपर है, क्योंकि सरकार इस काम पे हैंडीक्राफ्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। अच्छा, हाँ सरकार ने कोई संरक्षण नहीं, दिया कोई वो नहीं है, इससे फायदा नहीं है सरकार से। अच्छा, ओवरऑल आप लोगों को क्या लगता है 2022 का चुनाव है, किसी की वेब दिखाई देती है क्या? हाँ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों, वजह क्या है? अखिलेश यादव ने बहुत काम करा है हमारी यूपी के अंदर, योगी सरकार ने कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। कोई काम नहीं किया। तो आपको लगता है कि अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो कुछ बेहतरी हो जाएगी आप? हाँ बिल्कुल बेहतरीन होगी। कोई मायावती की सरकार आई थी तो जयपुर में इतने भी हैंडीक्राफ्ट वाले काम करने वालों को उनको काम मिला था लखनऊ के अंदर जाकर। हाँ लेकिन इसके अखिलेश यादव की सरकार के अंदर, योगी की सरकार के अंदर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने मूर्तियां और पार्क नहीं बनवाए? कुछ भी नहीं, पार्क और मूर्तियों का बनवाने का मतलब नहीं होता। मायावती जी ने क्या दिया? मायावती ने लखनऊ के अंदर पार्क बनाया था हाथी के अंदर, उसके अंदर वहाँ पे सभी हैंडीक्राफ्ट वालों को काम मिला था। जयपुर वालों को चलो हम नहीं मिला, आगरे वालों को नहीं मिला, लेकिन जयपुर वालों को तो मिला, हमारे भाई बंधुओं को तो मिला। यही है बस। तो मायावती जी ने काम दिया, अखिलेश को वोट देंगे? नहीं, मायावती अखिलेश के उसमें भी हमारा काम बहुत अच्छा चलता था। काम तो चलता था। आपको क्या लगता है, क्या नजर आता है कारोबार के लिहाज से 2022 में चुनाव के लिहाज से कौन सा बेहतर है, क्या माहौल है? यहाँ का तो अखिलेश का ही माहौल है। अखिलेश का ही माहौल है। कुछ बेहतर किया है काम? हैं? उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया है।
फ्लाईओवर बनवा दिए, हैंडीक्राफ्ट में भी पहले पैसा आता था खूब। खूब पैसा आता था। कैसे क्या अलग से कैसे पैसा आता था ये कह रहे थे? हैंडीक्राफ्ट में एएमयू वगैरह के इसके जो पहले मैं आपको बताऊँ सीधा, पहले जब सपा गवर्नमेंट थी तब एएमयू से बहुत सारे हमें कारीगरों के लिए ऑफर्स वगैरह आते थे, जैसे कोई ट्रेनिंग्स आ गई या टूल्स मिल रहे हैं या सामान मिल रहे हैं कई सारे। और जब से सरकार ये अब से कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ के मिलेगा। और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर वगैरह ये सारे जो है बड़े बड़े लोग खा जाते हैं, यहाँ तो कारीगरों के लिए कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी बनने का। तो 2022 में सियासी लिहाज से आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं क्यों? मतलब आप सेटिस्फाई हैं, अनसेटिस्फाई हैं? सभी से अनसेटिस्फाई हूँ। तो नोटा दबाएंगे क्या? नोटा दबाऊंगा मैं तो बिल्कुल फेल ही। मतलब कोई भी सरकार आपके अप टू द मार्क नहीं है? नहीं है, क्योंकि जो भी आता है सब एक दूसरे के ही पल्ला पकड़ते हैं, मैंने देखा है ये चीज़। कोई किसी के लिए, कोई किसी गरीब के लिए करने नहीं बैठा है। आपके कारोबार के लिहाज से जो चीज़ें हुई हैं, अब आप अगर चाहो तो ऑनलाइन एक्सपोर्ट के लिए भी आप वो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि लीगलाइज वे में आपके कारोबार को हुआ, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ? मैं एक बार बताइए, छोटा जो व्यापारी है जैसे मान के ये है, ये कहाँ से क्या ऑनलाइन क्या कर लेंगे? आप खुद सोचिए, ये कर लेंगे ऑनलाइन? जो मोबाइल भी चलाना नहीं आते, नेट भी चलाना नहीं आते, ये कहाँ से ऑनलाइन कर लेंगे वो चीज़? लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने यहाँ प्रोडक्शन करा रहे हैं, हाँ। आप अपने यहाँ प्रोडक्शन करा के शोरूम को दे रहे हैं, मैंने प्रोडक्शन कराया, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, पर जो कारीगर है उसको तो वो तो कुछ नहीं हो पा रहा ना। मेन जो मोटो है वो कारीगर है, कारीगर के लिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कुछ नहीं करके जा रहा। तो इस हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए यूपी में सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया। इससे पहले की सरकार, पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। इससे पहले की सरकारों ने पहले सपा गवर्नमेंट में बिल्कुल होता था काम। क्या होता था? हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, टूल्स मिलते थे, ये हैंडीक्राफ्ट की किट्स मिलती थी कई सारी, काफ़ी स्कीम्स भी हुआ करती थी। तो भी नोटा दबाएंगे? मैं नोटा ही दबाऊंगा फिर भी। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये यहाँ पर गोकुलपुरी के इलाके में काम करने वाले वो तमाम हैंडीक्राफ्ट के यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जिनका कहना है कि हालिया समय में हैंडीक्राफ्ट को लेकर सरकार ने उस लेवल पर कोई भी काम नहीं किया, कोई भी सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग इस वक्त बेहद ही विपत्तियों की स्थिति में हैं और कारोबार हमारा डामाडोल है। कारोबार की समय स्थिति क्या है? बहुत ख़राब स्थिति है इसकी आज के ज़माने में, क्योंकि इसके अंदर एक तो ऑर्डर नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी बाजार ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है मार्केट में, समझे। इसकी हालत तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी नोटबंदी के बाद से ही। नोटबंदी जैसी लागू हुई, मेरे पास कम से 1 लाख रुपए का ऑर्डर था, 10,000 रुपये एडवांस भी आ गए थे। नोटबंदी होते ही दुकानदार ने साफ कह दिया भाई जितना का एडवांस आएगा उतना माल बना दो, उसके बाद तक कोई ऑर्डर नहीं आया मेरे पास। अब कैसे गुजारा करते हैं वो हम ही जानते हैं। हम क्या सरकार ने इस हैंडीक्राफ्ट कारोबार को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए? कोई प्रयास नहीं है, किसी चीज़ का कोई प्रयास नहीं है। इसका एक मंत्रालय बना हुआ है, टेक्सटाइल मंत्रालय, उससे इसको संबंधित कर रखा है, लेकिन वहाँ खाना पूर्ति होती है सिर्फ। अच्छा। एक ट्रेनिंग वेनिंग दे देते हैं वहाँ पर, कोई चाय नाश्ता करा दिए, छुट्टी कर, लेकिन अब हमसे कहते हैं कि हमको ऑर्डर दिलाइए या हमें मदद करिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अपने हाल पे ही जो हम अपने तरीके से काम कर लेते हैं तो कर लेते। आप देख रहे हैं हमारी हालत क्या खराब है। अच्छा, कारोबार की बदहाली का मुद्दा 2022 का चुनाव में सियासी मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, कारोबार तो सभी की हालत खराब है। तो क्या लगता है 2022 में किसके साथ? देखिए साहब, इसमें 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं। योगी सरकार तो बिल्कुल बेकार सरकार है हमारी नहर में, उन्होंने हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई काम नहीं किया है, समझ गए आप जी। और आपने जब कोविड का जो प्रकोप आया था उसमें भी उनका कोई बहुत अच्छा रोल नहीं रहा है। ऑक्सीजन की कमी, लोगों में ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे। हमारे यहाँ कई पड़ोसी थे ऑक्सीजन की कमी से ही मर गए, वो उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, अब बाद में आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग अखिलेश के विषय में बताते हैं, अखिलेश आएगा अच्छा काम किया था, मायावती का कोई जनाजा दिखता नहीं है, वो भाजपा की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं किसी एक ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। कुछ केजरीवाल इसमें दस्तक दे रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने पिछले उसमें अभी कल के अखबार में पढ़ा था, वो 300 यूनिट बिजली फ्री कराएंगे।
तो शायद वो वाला इनका फार्मूला केजरीवाल का कुछ इनके खेल को सबको बिगाड़ सकता है। क्या केजरीवाल के साथ जा सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है हमको, तो 2,000 रुपये महीने की बिजली होती है, कम से कम 2-2,500 रुपये की वो बचेगी, तो हमें बहुत फायदा। हमारे बिजली के बिल में ही सारा पैसा चले जाता है, हम क्या करें उसमें। अभी कोविड के दौरान हमारा काम धंधा चला नहीं बिल्कुल भी, और बिजली का बिल उन्होंने हो दिया 20-30-40 हज़ार रुपये क्या सरकार बनाने की स्थिति में है क्या केजरीवाल? अब ये तो नहीं कह, देखिए राजनीति में कोई भरोसा नहीं है किसी चीज़ का। हमने 99 में भी देखा था, कौन प्रधानमंत्री बनने थे, नहीं बनने थे, वो बन चुके थे। कौन सा चेहरा कब आया कोई पता नहीं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और उसके अंदर क्या हो सकता है, कभी भी क्या हो सकता है, कोई पता नहीं। यहाँ पर लेदर के सैडलरी से लेकर शूज तक सब कुछ तैयार होता है आगरा में। और सबसे बड़ी बात है कि आगरा में जो शू के जो इतने कारखाने हैं वो अपने आप में बेहद ही सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन क्या इन कारखानों में काम करने वाले लोग और कारखाने के मालिक इस वक्त क्या सोचते हैं, किस तरह के हालात हैं उसे समझते हैं? सर एक चीज़ ये बताइए, अगर शू कंपनी की बात करें, देखिए लेदर इंडस्ट्री आगरा की अपनी एक पहचान है, लेकिन हालिया समय में स्थितियाँ क्या हैं, बेहतर हुई हैं या खराब हुई हैं? नहीं, हमारी फैक्ट्री में इसलिए दिक्कत नहीं आती बिकॉज हमारी फैक्ट्री ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड, प्लस ऐसे 8000 जो बायर को सर्टिफिकेशन चाहिए उस पैरामीटर पर हम काम करते हैं। तो हमारे पास रेगुलर ऑर्डर रहता है बिकॉज हम क्वालिटी वाइज माल बना रहे हैं। हमें अभी तक कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये तो तब डिमांड और सप्लाई का अपना एक चेन है। डिमांड होगी तो आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो आप सारी चीज़ें करेंगे। ओवरऑल आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पिछले 4.5-5 साल में उत्तर प्रदेश में रोजगार लगाने की स्थिति में, रोजगार चलाने की स्थिति में, आपको लगता है कुछ स्थितियां बेहतर हुई हैं या खराब हुई हैं? नहीं, अभी बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कह सकते। जैसा कि जूता उद्योग रोजगार के मामले में कपड़ा उद्योग के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ मिलता है। अनपढ़ आदमी भी यहाँ अच्छी मिनिमम वेजेज लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट अभी तक नहीं आया। आ जाता अगर कोरोना का इफेक्ट नहीं आता। कोरोना के इम्पैक्ट ने काफ़ी कुछ प्रभावित किया है जो है, लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट, आपको लगता है जिस तरीके से लीगलाइज करने की लगातार कोशिश की जा रही है, वो नितिन गडकरी की तरफ से हो रहा है। वो जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन दे देगा, कारोबार आगे बढ़ेगा। तो हमने आपको दिखाया अलग अलग सेगमेंट पे क्या है लोगों की राय। लोगों ने अपने मन में इस बात को लेकर पुख्ता तैयारी की है कि आखिर 2022 में किसे वोट देना है, किसकी सरकार बनाना है। 2022 में इसका फैसला होगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, और उसी लिहाज से लोग अपने मन में सियासतदानों के बारे में राय भी रख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी कृष्णा और वीडियो जर्नलिस्ट अतुल त्यागी के साथ मैं ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा दक्षिण।